जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस का 15 दिन का 15 टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में आना ही आना है। हर एक टॉपिक से 1-2 प्रश्न आएंगे। लगभग 30 से 40 प्रश्न आपको इन टॉपिकों से देखने को मिलेंगे। आज जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। आप लोग जब भी एग्ज़ाम दिए होंगे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का, तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से प्रश्न 1 या 2 आया ही आया है। इसीलिए इसको हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? बहुत पूछता है ये प्रश्न। तो राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं है। बाकी देख लीजिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं शामिल, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं शामिल, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं शामिल। और यही प्रश्न पूछ देता है कि विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य हैं शामिल नहीं होते। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, तो महाभियोग किस अनुच्छेद में है? 61। ध्यान रखिएगा, 61 में। और इसका जो राइट आंसर है हमारा अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए अर्धन्यायिक प्रक्रिया। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्रशासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, तो वो हैं दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ये भी बहुत आता प्रश्न, तो पढ़ा लिखा हो, ये कोई इंपॉर्टेंट वाला नहीं दिया गया। आयु जो है 35 वर्ष, बिल्कुल। सांसद चुनने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, बिल्कुल हो। चलिए, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे जो निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, बिल्कुल। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत पूछता है। 14 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन। 7 पर चलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो उसे सौंपा जा सकता है आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान रखिएगा। आगे है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है यानी और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? बहुत पूछा जाता है। पहले तो राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कहाँ है हमारा आंसर? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के हेड जो जज होते हैं वो। 10 है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो बहुत पूछा गया है, उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। अब ये भी प्रश्न में आ जाता है, लोकसभा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं, ये भी प्रश्न में एक आता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह संसद के किसी भी सदन के द्वारा। और महाभियोग जो है 61 अनुच्छेद में, ध्यान रखिएगा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो वह संसद के द्वारा। ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो राइट आंसर है हमारा ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन सी, ज्ञानी जेल सिंह। निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्यों की विधानसभा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? ये बहुत आता है प्रश्न, राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो राइट आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राइट आंसर है हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो था भारतीय डाकघर विधेयक, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 19, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो बहुत पूछा गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये प्रश्न में और जोड़ लीजिए, राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और लोकसभा के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल, ये भी पूछता है। आगे है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अभी बताए थे 61।
ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो विधेयकों पर स्वीकृति देना, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? विधायी शक्ति कौन सी है इनमें से? तो यह अध्यादेश जारी करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो राइट आंसर है हमारा अनुच्छेद 123 यानी 123। ध्यान रख लीजिएगा 123 से। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात किस समयावधि की समाप्ति से पहले रखा जाना आवश्यक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है 6 सप्ताह, ऑप्शन बी 6 सप्ताह पहले। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? इनमें से नहीं है कौन सी? संसद के सदनों को संदेश भेजना नहीं है, क्षमादान करना बिल्कुल है, अध्यादेश का प्रख्यापन और उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना बिल्कुल है। नेक्स्ट चलेंगे 27 हमारा क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत के महान्यायवादी इन्हीं के प्रसाद पर्यंत पर रहता है, नियंत्रक एवं महालय का परिचय भी और राज्यों के राज्यपाल भी प्रसाद पर्यंत पर ही रहते हैं। तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय को परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? पूछा जाने वाला प्रश्न है अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक जो है न्यायिक शक्ति है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो यह हो जाएगा वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। सूची को 2 से सम्मिलित कीजिए, राष्ट्रपति और अवधि से 32। चलिए देखते हैं हम लोग। फखरुद्दीन अली अहमद 1977 से 82। चलिए उसके बाद जो है आपको माफ़ कीजिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद तो 75 में जब थे आपातकाल में, तो यानी हाँ ऑप्शन 2 आ जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद का 1974 से 77। एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी 77 से 1982। जाकिर हुसैन आपको हो जाएंगे 1967 से 1969। वीवी गिरी हो गए 1969 से 74। नेक्स्ट चलेंगे 33 है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? तो यह रहा वीवी गिरी, ऑप्शन ए वीवी गिरी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? बहुत आसान प्रश्न है। एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किसके एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था? अच्छा प्रश्न है, एडविन ल्यूटिनियस द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के, ऑप्शन ए राज्यसभा के। नीचे 4 युग्म जिनमें से वह सही युग्म है बताइए जिससे दोनों व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी, ऑप्शन बी। वराहगिरि वेंकट गिरी निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं? तो देख लेते हैं। चलिए मोहम्मद हिदायतुल्ला रहे हैं। उसके बाद जो है संजीव रेड्डी नहीं, फखरुद्दीन अली अहमद नहीं। उसके बाद उपराष्ट्रपति पूछ रहा है ना, शंकर दयाल शर्मा। तो 1 और 4 यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो में इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग, बिहार दरोगा के अकॉर्डिंग भी। और 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है बिहार पुलिस का, आप लोग लग जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग तक पहुँच जाएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।